हेलो स्टूडेंट, आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी वर्कशीट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 1/9/2020। यह क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम और क्लास टीचर का नाम अवश्य लिखें। तो चलते हैं बच्चों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी है। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ, कैसे कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा हम 4-4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। तो अध्यापक ने कहा हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए। तो कौन कौन से तरीके सामने आए कि यदि हम एक पंक्ति बनाते हैं तो उसमें कितने विद्यार्थी होंगे? 24 विद्यार्थी। यदि हम 2 पंक्ति बनाते हैं तो एक पंक्ति में 12, तो 2 में 24 हो जाएंगे। 3 पंक्तियां हम बनाते हैं तो एक पंक्ति में विद्यार्थी बैठेंगे 8। यदि हम 4 पंक्तियां बनाते हैं तो एक पंक्ति में विद्यार्थी बैठेंगे 6। यदि हम 6 पंक्ति बनाते हैं तो एक में 4 बैठेंगे। और यदि हम 12 पंक्तियां बनाते हैं तो एक पंक्ति में 2 विद्यार्थी बैठेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने पंक्तियों में डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि आगे यहाँ हमें एक संख्या दी गई है 24, यानी 24 विद्यार्थी। तो 1 गुणा 24 करेंगे तो ये हो गया बराबर 24। तो ये दो जो संख्याएं दी गई है ये इनका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। 1 गुणा 24 बराबर 24। तो ये इस संख्या का गुणनखंड 1 गुणा 24। तो यानी 1 और 24 भी इस संख्या का गुणनखंड है। इधर देखते हैं हम 2 गुणा 12, इसका भी गुणनफल क्या आएगा? 24। 3 गुणा 8, इसका भी गुणनफल 24। 4 गुणा 6 करेंगे तो भी 24। तो यहाँ हमने देखा कि जो संख्या हमने ली है और जिनका गुणनफल 24 आता है तो वे सभी संख्या क्या है? इसका 24 का गुणनखंड होगी। सभी संख्याएं 24 का गुणनखंड होगी। और जिन संख्याओं का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 1 का भाग 24 में देंगे तो 24 बार जाएगा, इसका मतलब 1 भी 24 का गुणनखंड है। 2 का देंगे 24 में तो 12 बैठ जाएगा, अर्थात 2 भी क्या है? गुणनखंड है। 3 का देंगे 24 में तो 8 बार जाएगा, ये भी 3 भी 24 का गुणनखंड है। और 4 में देंगे, 4 का भाग देंगे 24 में तो 6 आएगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 4 भी 24 का गुणनखंड। अर्थात एक गुणनखंड वो है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। जो संख्या दे रखी है उसको अगर कोई संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर देती है, अर्थात उस संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या भी उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 के गुणनखंड क्या क्या निकल के आए हैं। तो बच्चों देखिए, 24 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, अर्थात ये सभी संख्याएं 24 के गुणनखंड है। क्यों है कि यहाँ हमने देखा है 1 गुणा 24, तो 1 भी है और 24 भी है। अर्थात गुणनफल करने पर जिन संख्याओं को हम गुणा करते हैं और गुणनफल के रूप में वही संख्या हमें प्राप्त होती है, फर्स्ट संख्या, जैसे कि इसमें 24 दे रखी है, तो वे दोनों संख्या है उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इस प्रकार बच्चों, यदि हम 3 पंक्तियां बनाते हैं तो एक पंक्ति में कितने बच्चे बैठेंगे? तो 24 में हम कितने का भाग देंगे? 3 का देंगे। जैसे कि 3 का दे दिया तो हमें पता चल जाएगा कि 3 पंक्तियों में कितने बच्चे बैठेंगे। एक पंक्ति में तो एक पंक्ति में 8 बच्चे बैठेंगे। इसी प्रकार आप देखोगे अगला कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं। यदि हम 2 पंक्ति बनाते हैं तो 24 में 2 का भाग दे देंगे। 24 में कितने का भाग देंगे? 2 का। तो यहाँ पर एक पंक्ति में कितने बच्चे हो जाएंगे? 12। कितना आएगा? 12। तो एक पंक्ति में यहाँ 12 के हिसाब से बैठे हैं। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है कि एक पंक्ति में कितने 4 पंक्तियाँ दी हुई है, तो हमें ज्ञात करना है कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो 24 में हम 4 का भाग देंगे। कितने का? 4 का। तो एक पंक्ति में पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में 6 बच्चे बैठे हैं। इसी प्रकार आगे भी आपको कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं, कुछ संख्याओं दी हुई है, इनको आपको गुणनखंड निकालना है। तो आइए बच्चों चलते हैं। पहली संख्या है 42।
42 संख्या दी हुई है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो 1 गुणा 42 करेंगे तो 42 आएगा, 2 गुणा 21 करेंगे तो 42 आएगा। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, 2 संख्या। तो वो दोनों ही संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। यहाँ पर 3 गुणा 14 करेंगे तो 42 आएगा, 14 × 42, और 6 गुणा 7 करेंगे तो भी 42 आएगा। यदि हमें किसी संख्या का भाग उस संख्या में पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या भी उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है किसमें, 42 में। तो ये संख्याएं जिनका पूरा पूरा भाग 42 में जा रहा है वे संख्याएं भी उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये संख्याएं इस संख्या का क्या हो गई, गुणनखंड हो गई। तो कौन कौन सी संख्या है, जैसे कि 1, 2, 3, यहाँ पर आप देख सकते हो 6, 7, 14, 21 और 42। तो ये सभी संख्याएं इसका 42 का गुणनखंड है। अगली संख्या 60, अगली संख्या 60 दी हुई है। तो यहाँ पर आप 60 का गुणनखंड देखिए। 60 का गुणनखंड किस प्रकार होगा कि 1 गुणा 60 करेंगे तो भी 60 आता है, 2 गुणा 30 करेंगे तो भी 60 आता है, 3 गुणा 20 करने पर भी 60 आएगा, 4 गुणा 15 करने पर भी 60 आएगा, 5 गुणा यदि हम 12 करते हैं तो 60 आता है, और 6 गुणा 10 करते हैं तो भी 60 आता है। यदि हम इन संख्याओं का भाग देते हैं, जैसे कि 1 का दिया 60 में तो 60, 2 का 60 में देंगे तो 30, 3 का 60 में देंगे तो 20, 4 का 60 में देंगे तो 15, 5 का 60 में देंगे तो 12, और 10 का 60 में देंगे तो 6। यदि जिस संख्या का पूरा पूरा भाग 60 में जा रहा है वह संख्या भी 60 का गुणनखंड कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो 2 संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पर 60 आएगा तो वे दोनों संख्याएं भी 60 का गुणनखंड होगी। तो यहाँ पर 1 गुणा 60 करेंगे तो 1 भी और 60 भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। 2 गुणा 30 करने पर भी 60 आ रहा है तो 2 भी और 30 भी 60 का गुणनखंड होगा। 3 गुणा 20 करने पर 3 और 20 भी 60 का गुणनखंड होगा। 4 गुणा 15 करने पर 60 आता है तो 4 भी और 15 भी 60 का गुणनखंड कहलाएगा। 5 गुणा 12 में 5 भी और 12 भी, और 6 गुणा 10 में 6 और 10 भी 60 का गुणनखंड संख्याएं 60 के गुणनखंड कहलाएगी। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। 55 एक संख्या दी हुई है जिसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो 1 गुणा 55 करेंगे तो 55 आएगा, और 5 गुणा 11 करेंगे तो 55 आएगा। तो इस संख्या का गुणनखंड क्या हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 11 और 55। अर्थात वह 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए, दी गई संख्या प्राप्त हो जाए तो वह उस संख्या के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर 1, 5, 11 और 55 क्या है, 55 के गुणनखंड है। अगली संख्या है 47। तो 1 गुणा 47 करेंगे अर्थात 47 करेंगे तो 47 आएगा, और 47 गुणा 1 करेंगे तो भी 47। तो 47 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 47, यानी ये 2 ही संख्या इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। लास्ट संख्या है 98 98। इस संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे तो भी 98 आएगा, 2 से को गुणा 49 से करेंगे तो 98 आएगा, और 7 को गुणा 14 से करेंगे तो भी 98 आएगा। तो इस संख्या के गुणनखंड क्या हुए, ये संख्या इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। 1, 2, 7, 14, 49 और 98। क्यों कि जब हम 1 को 98 से गुणा करेंगे तो 98 आएगा, 2 को 49 से तो 98, 7 को 14 से तो भी 98। इस प्रकार बच्चों वे 2 संख्याएं जिनको गुणा करने से वह दी गई संख्या प्राप्त हो जाए तो वे दोनों संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड होती है। और एक जिस संख्या का भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए तो वह दी गई संख्या उस संख्या का गुणनखंड
कहलाती है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।